लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। कल हमने क्या किया था? एप्लीकेशंस ऑफ एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, राइट? तो आज हम क्या करेंगे? आज उससे आगे बढ़ेंगे और क्या करेंगे? उसकी एक एप्लीकेशन की थी, एटॉमिसिटी कैसे निकालते हैं, ऑक्सीजन की निकाली थी, 2 होती है ना। आज हम सेकंड एप्लीकेशन करने जा रहे हैं बच्चे। इसकी 3 एप्लीकेशन है, सेकंड लिखो। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला ना ज्यादातर मतलब क्रैम करते हैं बच्चे, तो इसको क्रैम मत करना आप। हाँ जी बोलो, क्या होता है वेपर डेंसिटी? देखो डेंसिटी सबको पता है, ठीक है, डेंसिटी सबको पता है, मास बाय वॉल्यूम होती है। लेकिन इसका दूर दूर तक वेपर डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वेपर डेंसिटी जो होती है वो रेशो होती है, किसकी रेशो? सपोज मेरे पास गैस है, मैं एक बीकर ले, 2 बीकर लेते हैं हम, ठीक है। एक ये कोनिकल, गैसेस को कोनिकल में ही रखते हैं ज्यादातर, ठीक है। इससे हमारे पास मान लो गैस है, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान देना। हम सारा एक्सपेरिमेंटली समझेंगे, ठीक है। ऐसे कहीं भी हम ऐसे ही आगे नहीं जाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे नहीं आएंगे, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली हमारे पास प्रूफ होने चाहिए, तभी पढ़ने का मजा है। ये गैस आपको पता है, गैस अगर इसमें होगी तो पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी। आपको फ्लास्क ए और फ्लास्क बी को देख के क्या समझ आ रहा है कि दोनों गैसें सेम है या डिफरेंट है? पहली बात, गैस ए, गैस बी, डिफरेंट। गैस बी, दोनों गैसें डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि हमने अलग अलग नेट किया, एक को ब्लैक से एक को रेड से, तो गैसेस तो होगी डिफरेंट। क्लियर? आप लोगों को दोनों में कौन सी चीज ऐसी है जो सेम लग रही है? कौन सा? हाँ जी, हाँ जी वंशिका बोलो, बोलने सर लगा। इनकी वॉल्यूम। वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम है। वॉल्यूम, वॉल्यूम, कौन कौन बोला? रमन। रमन, वेरी गुड। रमन एंड वंशिका, है ना? नहीं, यशवी। यस वी, वेरी गुड। वॉल्यूम इज सेम। अगला पॉइंट, इनका मास सेम होगा? मास सेम होगा? हाँ जी, नहीं। यस। अब नो सर। मास सेम नहीं होगा। क्यों? नो। क्यों? क्योंकि इसलिए, सुनो, यहाँ पे ध्यान से सुनना, अगर वॉल्यूम सेम हो तो मास का सेम होना जरूरी नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें पता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूल्स। कल हमने किया एवोगैड्रो, किया, यस और नो, है ना। तो सर हमें काउंट कर दिया। टू मॉलिक्यूल्स, तो जितना वॉल्यूम होगा, अगर वॉल्यूम सेम है तो मॉलिक्यूल्स सेम होंगे, सेम होंगे मॉलिक्यूल्स। मान लेते हैं अब हम, जो हमारी ए गैस है वो हाइड्रोजन गैस है, और जो बी गैस है वो हमारी O2 गैस है। तो ठीक है, मॉलिक्यूल सेम है। मान लो इसके भी 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं, इसके भी इतने ही हैं। तो हमें पता है ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है वो हैवी होता है, तो इसका जो बी गैस है उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। बात समझ आई बच्चे? यस। ठीक है। तो इसी की जो रेशियो होती है ना, वेपर डेंसिटी क्या होता है देखो। वेपर डेंसिटी होती है हाइड्रोजन गैस का मास नीचे, और ऊपर किसी भी अदर गैस का मास, ठीक है। तो जब हम इसकी रेशियो लेंगे, इसको हम बोलते हैं वेपर डेंसिटी। आप लोग सबसे पहले वेपर डेंसिटी, आप लोगों ने अभी हेडिंग भी नहीं दी मेरे हिसाब से, पहले तो हेडिंग दो, लिखो, राइट डाउन विथ मी। ये मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चल जाता हूँ, वापिस आते हैं इस पे। आप लोग लिखोगे डिटर्मिनेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ अ गैस।
सर ये एप्लीकेशन है एवोगाड्रो हाँ की। हाँ, यस यस बच्चे, ये सेकंड एप्लीकेशन है, दिस इज सेकंड एप्लीकेशन। ठीक है, करें आगे। तो पहले आप लोग एक बार थ्योरी में लिखोगे वेपर वेपर डेंसिटी की डेफिनेशन, इसी के आगे बिल्कुल, द वेपर डेंसिटी रेशियो होती है ना, द वेपर सर लिखना डेंसिटी। यहाँ से शुरू करना। हाँ, पहले ये हेडिंग देके फिर यहाँ से उसके साथ ही, ठीक है, आगे समझ। हाँ जी बच्चे, आगे समझ। यस सर। ओके, द वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज द रेशियो बिटवीन, किसकी रेशियो, मास किसका, गैस का, ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम, मास ऑफ अ सर्टेन गैस, mass of a certain volume of the gas किसके साथ रेशियो, टू द हाइड्रोजन के साथ, टू द मास ऑफ the mass of the same volume of hydrogen gas। under similar temperature and pressure, लिख लो बच्चे। हो गया। गुड, एक एक इसको और इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इक्वल्स टू mass of certain volume of gas नीचे mass of same volume of hydrogen। हाँ जी, अब सबको ये समझ आया वेपर डेंसिटी डिफाइन कैसे करनी है, रिलेशनशिप तभी निकलेगा। हमने रिलेशन निकाला वेपर डेंसिटी का इसके साथ, हाँ जी बताओ जी। molar mass of a gas। हाँ, वेपर डेंसिटी का रिलेशन हमें चाहिए मोलर मास के साथ, ठीक है। चलो मैं वापिस आता हूँ इधर, देखो यहाँ पे हमने यही करके रखा हुआ है, वॉल्यूम सेम रखा हुआ है, ठीक है, वॉल्यूम टेक्निकल टू मॉलिक्यूल, जी हम एवोगैड्रो रूल यहाँ लगाएंगे, ठीक है, और मास ऑब्वियसली अलग अलग रहेगा, आप लोगों ने बता दिया था, ठीक है बच्चे, ये बना लोगे आपका फायदा रहेगा, सामने जब सब कुछ बना होगा ना तो जल्दी समझ आता है, ये बना लो आप। सर एक मिनट सर पिछले वाला शेयर करना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलो बच्चे। सर वो डेफिनेशन वाली स्लाइड दोबारा दिखाना है क्या? हाँ जी देख लो। सर जो डेफिनेशन में एंड में टी एंड पी लिखा वो क्या टाइम एंड प्रेशर है? हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं बच्चे, टाइम नहीं, इसमें इसमें टाइम का कोई लेना था नहीं, टेम्परेचर,
क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर अगर चेंज कर देंगे तो फिर वॉल्यूम चेंज होता है ना, तो वो सबका सेम रखना है। चलो आगे। बस इतना स्लो लिखा मैंने। देखो, आपको इसमें से ये जो जो मैं इरेज कर रहा हूँ वो छोड़ देना, ये बना लेना बस, ये बना लो। इतना लिख लो जो आपके सामने है ना, ये लिख लो बस जल्दी से। चलें करें, आगे कराऊं बच्चे? यस सर। मैं ना एक बार स्क्रीन दोबारा शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये स्क्रीन हैंग हो रही है। ठीक है, आप सबने पुराना तो कर ही लिया राइट? यस सर। चलो जी, हाँ ठीक है। थोड़ा देखो, हम लोगों ने क्या किया, वेपर डेंसिटी लिखी इधर। वेपर डेंसिटी होती है मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइड बाय मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, है ना। लेकिन हमें पता है अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो। क्या कहता है एवोगैड्रो? अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्शन इक्वल टू n, where n is number of molecules, right? हाँ, तो फिर हम इसको पुट कर देंगे तो वेपर डेंसिटी क्या आ जाएगी? ऊपर क्या आ जाएगा? मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ n, चाहे छोटा लिखो चाहे बड़ा लिखो आपकी मर्जी। वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ कौन सी गैस? कोई भी गैस, ऑफ एनी गैस, या ऑफ गैस लिख लेता हूँ। नीचे हम हाइड्रोजन लिखेंगे, स्ट्रिक्टली हाइड्रोजन, और कुछ नहीं लिखना। रेफरेंस लेते हैं इसको। हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल लूंगा? सेम लूंगा, डबल लूंगा? सर सेम। सेम लेंगे, वेरी गुड। सेम लेंगे क्योंकि वॉल्यूम सेम था, है ना। मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ कौन सी गैस? H2 गैस। हाइड्रोजन। हाँ, यहाँ पे भी हम यही फंडा लगाएंगे। अब हम इसको डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। n को n से डिवाइड कर दिया, 1 मॉलिक्यूल रह जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड कर दो, n को कॉमन निकाल लो, जैसे भी करना। तो क्या आ जाएगा? वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सर्टेन गैस। वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोग तो डेरिवेशन भी खुद ही कर रहे हो। 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस डिवाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 गैस। अभी ना आप लोग इधर देखो, एक बार समझ लो। हमें को आप लोग बताओ, देखो मैसेज तो मैंने इस पे लिखा ही हुआ है। एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस कंटेन्स हाउ मेनी एटम्स? सर 2। 2, ठीक है। तो तो मैं नीचे, हाँ तो मैं नीचे ये भी लिख सकता हूँ, वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। मैं गैस का, ऊपर वाली गैस का नहीं लिख सकता। 1/2। हाँ हाँ बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैं ऊपर वाले का नहीं लिख सकता क्योंकि मेरे को क्लियर ही नहीं है। क्या नहीं क्लियर? कि वो गैस का जो जो गैस है उसमें कितने मॉलिक्यूल एटम जुड़े हुए हैं, है ना। तो उसके बारे में मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसके बारे में नहीं लिख सकता। लेकिन मैं हाइड्रोजन के बारे में लिख सकता हूँ। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस डिवाइड बाय मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल को और क्या लिख सकता हूँ? 2 atoms of hydrogen. हाँ तो जी आप लोग तो
कर रहे हो। यहाँ पे जो स्टेप बता देगा ना, उस बच्चे को काफी कुछ क्लियर हो चुका है, उस बच्चे को पहले का भी काफी याद है। 2 एटम्स ऑफ गैस का मास ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, पहली बात तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन लिखना भूल गया। मास ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, इसका मास कैसे आएगा? एनीवन? सर 2 आएगा। 2 से डिवाइड करके। है कैसे आएगा? सर नंबर ऑफ एटम्स इनटू 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास। बिल्कुल सही, 2 इंटू 1 मास ऑफ 2 से 1। डिवाइड करके। ये इसने बिल्कुल सही बोला काव्य ने, 2 इंटू एक एटम के मास से मल्टीप्लाई कर। जैसे मान लो मेरे पास बॉल्स हैं 2, है ना, तो दोनों का मास निकालना है, तो मैं एक का मास अगर मेरे को पता है इंटू 2 कर दूंगा, बिल्कुल सही। लेकिन इस वक्त मेरे को यहाँ कुछ भी नहीं पता। तो अगर कुछ भी नहीं पता तो मेरे को एक चीज पता है, ये जो अभी मैं टॉपिक बताने वाला हूँ ये हमने आगे जाके करना है बहुत डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसका यूज है, टॉपिक आगे जाके आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा यूज है, तो यहाँ पे मेरे को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे? एवोगैड्रो एटम्स का किसी के भी, मैं यहाँ पे हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, एवोगैड्रो एटम्स का वेट होता है मोलर मास के इक्वल, और H2 का मोलर मास होता है 2 ग्राम पर मोल। ये किस किस को समझ नहीं आया? क्या किस किस को आ गया? किस किस को समझ आ गया? ये एवोगैड्रो एटम्स का वेट सर आ गया। आ गया, गुड। हाँ जी। यशवी, नंदनी, दिवांशु, अर्चित, रमन? तो नहीं है। नहीं आया बच्चे? अर्चित? नहीं है। हाँ, अब मेरी बात सुनो। देखो, इसको अब हमने ना ये वाला टॉपिक आगे जाके पढ़ना है, लेकिन आपको ये जो चीज थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए कि जो हाइड्रोजन होता है उसका 2 कैसे लिया। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो टोटल वेट कितना आ जाएगा एक मोल का? 2 ग्राम पर मोल। ये समझ आया? इस टॉपिक को हमने बच्चे भी डिटेल में करना है, ठीक है, क्लियर। तो एवोगैड्रो एटम्स मतलब 6.022। ये नंबर कहां से आया ये भी हम करेंगे, बस एक आधा लेक्चर और है फिर उसके बाद यही करना है। 6.022 10 की पावर 23, इतने एटम्स का वेट जो है वो 2 ग्राम है। तो एक एटम का वेट कितना होगा? हाँ जी बच्चे बोलो। हाफ। हाफ नहीं, 2 डिवाइडेड बाय दिस। ये सबको समझ आ रहा है क्या चल रहा है? बोलो बच्चे। यस सर। तो 2 एटम्स का वेट कैसे आएगा? 2 मल्टीप्लाई करते सर हैं। मल्टीप्लाई बाय 2। ये आ गया। तो यहाँ पे आप लोग इसको ना, ये इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको भी। हाँ हाँ, बोलो बोलो। 6.0022 हाँ हाँ, इंटू 1023 कहाँ से आया? ये बच्चे एवोगैड्रो नंबर है, इसको हमने पढ़ना है अभी, कि ये टॉपिक ना आगे जाके आएगा। इसके बाद हमने एटम मॉलिक्यूल पढ़ना है, फिर ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूल, उसके बाद यही टॉपिक है, मोल कंसेप्ट के अंदर आएगा, तब डिटेल में करेंगे। आप लोग एक बार ये नोट कर लो। कर लिया नोट? हाँ जी बच्चे, नोटेड? हाँ जी, अगर हम बोल नहीं रहे बच्चे, समझ नहीं आ रहा आज? यस। हो गया सर नोट। ओके, दिवांशु? कौन नहीं आया आज? एक नहीं आया ना, तो मैं यहां से कंटिन्यू करूंगा, यहां से, ठीक है, यहां से आगे चलूंगा। वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू, यहां था, एक बार लिख देता हूं चलो, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस डिवाइड बाय मास ऑफ
2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप बुक में देखोगे ये चीज, तो यहाँ पे उसने सीधा लिखा हुआ है कि होता है, ऐसा ही होता है। क्यों होता है ये नहीं डिस्कस हुआ, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं एक बार दोबारा करूंगा, ठीक है। एवोगैड्रो एटम्स का जो वेट होगा, कितना होगा? एवोगैड्रो एटम्स नहीं होंगे यहाँ पे बच्चे, आप लोगों ने पीछे ये लिखा ना, ये देखो एवोगैड्रो एटम्स, ये जो 2 ग्राम मोल होता है ये मॉलिक्यूल का होता है। दिस इज द मास ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स आएगा, एटम नहीं आएगा। आप लोग वहीं पे पहले करेक्शन करो, यहाँ पे मॉलिक्यूल करो, एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स करो, करेक्ट करो। यहाँ पे ये मैं रेड से कर रहा हूँ, यहाँ पे एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स लिखो, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल लिखो, दैट्स इट। आपको लास्ट स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नो नीड, बस यहां तक ही करना है। दिस इज करेक्ट। ये एक बार लिख लो, फिर मैं दोबारा समझा देता हूँ। हाँ हाँ जी, देखो मैं बच्चे दोबारा बोल रहा हूँ। अगर मैं मॉलिक्यूलर मास ले रहा हूँ, जैसे H2 का मैंने लिया, मॉलिक्यूलर मास होता है 2, तो अगर मैं मॉलिक्यूलर मास लूंगा तो उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे, एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। ये सारा हम डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों होता है। हमने निकाला था एक मॉलिक्यूल का मास, 2 एटम का मास, यानी कि एक मॉलिक्यूल का मास, तो वो कितना आएगा? 2 बाई एवोगैड्रो, ठीक है। यही सारी चीज मैं दोबारा बताने वाला हूँ इधर। एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स का मास 2 है, और हमें सिर्फ 2 एटम या कह सकते हो एक मॉलिक्यूल का चाहिए। तो एक मॉलिक्यूल का कितना आएगा? 2 बाई एवोगैड्रो। इसको आपने ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। अब हम इसका भी तो निकालना है, अब हम इसका निकालेंगे। ये मान लो कोई भी गैस है ना, तो कोई बात नहीं, एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स होंगे उस गैस के कितने में? मोलर मास में। हाइड्रोजन का हमें मोलर मास पता था और इसका हमें मोलर मास नहीं पता, तो हम m लिख लेते हैं, मोलर मास लिख लेते हैं। ये स्टेप किसको समझ आया? ये स्टेप समझ आ गया सबको? हाँ जी बोलो। Yes, sir. Yes, हाँ जी, sir. ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो हमें कितने मॉलिक्यूल्स का वेट चाहिए? एक का? कितना है? एक मॉलिक्यूल का कैसे आएगा? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ये समझ आया बच्चे? बोलो। Yes, sir. ये जो 2 रिलेशन है ना, ये बुक में डायरेक्ट पुट किए हुए हैं और सीधा आंसर लिखा हुआ है, तो इसको समझ लो। 1 2, हम लोग ये रिलेशन अब ऊपर पुट करेंगे यहाँ पे। वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस, यानी कि मोलर मास अपॉन क्या आएगा? बोलो बोलो, यहाँ से आप लोग करवाओगे। मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर इनटू, अब नीचे क्या आएगा? 2 बाई एवोगैड्रो। सही लिखा मैंने? Yes, sir. उसके बाद क्या होगा? एवोगैड्रो कैंसिल, बोलो, एवोगैड्रो नंबर कैंसिल, तो मोलर Yes. आ गया। मोलर मास रिलेशन ना बच्चे आपको आगे इंपेरिकल फॉर्मूले में बहुत काम आएगा। मोलर मास इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तब आप लोग ये मत सोचना कि ये क्यों होता है, आप लोगों ने ड्राइव किया है, ठीक है, याद नहीं किया। इसको अच्छे से याद रखना है, आपको समझना है कि अच्छा ऐसे होता, हमने किया था, आगे जाके न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। चलूं आगे? सर एक बार फिर से बता दो ये। हाँ देखो, देखो यहां तक तो सिंपल था। वेपर डेंसिटी मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस, मास ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, या 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन लिख लो, या यहाँ पे अब चाहो तो 1 मॉलिक्यूल भी लिख सकते हो, एक ही बात है। फिर हमने क्या किया बच्चे? दोनों का मास मोलर मास में कन्वर्ट किया। हमें पता है कोई भी गैस हो, पहले मैं सेकंड केस डिस्कस कर रहा हूँ बच्चे, ये वाला नीचे वाला, ठीक है। कोई भी गैस अगर हो, उसके एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स होंगे उसके मोलर मास में, तो एक मॉलिक्यूल कितने में होगा? मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो। फिर हमने हाइड्रोजन के लिए किया, तो हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 2, तो हमने 2 पुट कर दिया, तो इक्वेशन में हमने पुट कर दिया
मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो, ऐसे मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो, ठीक है। और नीचे हमने डिवाइड कर दिया किससे, 2 बाय एवोगैड्रो, चाहे एवोगैड्रो यहाँ लिख लो चाहे ऊपर लिख लो, एक ही बात है। बात समझ आई? एनी डाउट? नो सर। तो आपको सबको पता लग गया मोलर मास 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है, क्लियर? अब Yes, sir. यस सर। वेरी गुड, वेपर डेंसिटी के यूनिट्स बता दो, देखते हैं कौन बताता है। मेरे को साथ में अपना नाम बोल देना बस। वेपर डेंसिटी के यूनिट्स, हाँ जी, रमन, कावे, अगम, अर्चित, दिवांशु। अर्चित बोल नहीं रहा बच्चे, दो अर्चित हैं, एक तो बोलो। यूनिट्स यूनिट्स यूनिट्स, बोलो। पता क्या यूनिट्स हैं? पंचिका क्या आएंगे? नंदनी, यशवी, बोलो क्या आएंगे? सर या तो ग्राम होएगा या फिर कोई यूनिट नहीं होएगा। ग्राम क्यों आएगा? सर ग्राम के आसपास ही आएगा, मतलब क्योंकि मोलर मास ही ग्राम में लेते हैं हम। ये लिख दिया मैंने यूनिट इसके, क्या यूनिट आए? यूनिट लेस सर। यूनिट लेस, जो वेपर डेंसिटी होती है इट्स अ यूनिटलेस क्वांटिटी। जब भी हम दो चीजों की रेशियो लेते हैं तो आंसर हमेशा यूनिटलेस होता है, पता है ना? जैसे आप लोग 10th में करते थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करते थे, है ना, फिजिक्स में, तो यूनिटलेस रहते थे, राइट? अगर हम मास परसेंटेज निकालते हैं तो परसेंटेज वो भी यूनिटलेस आती थी, क्योंकि ऊपर भी मास होता था नीचे भी मास होता था। मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, यूनिटलेस होता है, सब कुछ। चलें आगे, चलो। इसके बाद एक और टॉपिक है हमारा इसके साथ का ही, वो आप लोग पहले इक्वेशंस कर लो, आइडियल गैस इक्वेशन कर लो। आपने अभी की नहीं तो तब करेंगे, हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए मैं आपको दोबारा से लिंक भेज रहा हूँ। हम स्टार्ट करने वाले हैं एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ज्वाइन करो बच्चे फटाफट।